नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 9 मई की स्पीड न्यूज़। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दहशतगर्दी और मुल्क दुश्मन साजिशों के खिलाफ सख्त इंतबाह जारी करते हुए कहा है कि मुल्क की खुद मुख्तारी को गैर मुस्तहकम करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला ने हैदराबाद में मुनक़िदा कौमी यकजहती रैली के दौरान अपने ख्यालात का इजहार किया। रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटरी से इंदिरा गांधी मुजस्समे तक कौमी यकजहती रैली में शिरकत की। दहशतगर्दी के खिलाफ इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए शहरियों रियासती अहदेदारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए। ये रैली पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद शुरू की गई हिंदुस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम ऑपरेशन सिंदूर के तनाजुर में निकाली गई। तेलंगाना के रेवेन्यू, हाउसिंग और इत्तलात व ताल्लुकात आमा के वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने ऐलान किया है कि तमाम अहल सहाफ़ियों, खासतौर पर देही इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले और फौत होने वाले सहाफ़ियों के अहलखाना को इंदिरमा हाउसिंग अलाट की जाएगी। जुमा के रोज़ नामपल्ली में प्रेस अकेडमी के दफ्तर में खिताब करते हुए वजीर ने इस बात पर जोर दिया कि गरीब देही सहाफ़ियों और फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान अपनी जान गंवाने वालों के ख़ानदानों को खुसूसी तरजीह दी जाएगी। इन सहाफ़ियों को माहाना पेंशन और माली इमदाद भी दी जा रही है जो सेहत के संगीन हालात में मुब्तला हैं या हादसात की वजह से काम करने से कासिर हैं। हैदराबाद एयरपोर्ट, जिसे बाज़ाब्ता तौर पर राजीव गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है, ने मुसाफिरों के लिए एडवाइज़री जारी की है। यह एडवाइज़री पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान सामने आई। हवाई अड्डे के एक हैंडल पर जारी करदा एडवाइज़री में जिक्र किया गया है कि मुसाफिरों को हवाई अड्डे की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी चेक के पेश नज़र ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ सकता है। मुसाफिरों से कहा गया है कि वो हवाई अड्डे पर जल्द पहुँच जाएँ, उसके मुताबिक अपने सफ़र का मनसूबा बनाएँ। इस दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के तकरीबन 27 हवाई अड्डे बंद हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ते हुए तनाव के पेश नज़र वज़ीर आला ने अचानक अपना बेंगलुरु का तयशुदा दौरा मनसूख कर दिया। सरकारी ज़राए ने तस्दीक की कि इन्हें शहर में एक कॉन्क्लेव इवेंट में शिरकत करना थी, लेकिन हिसास कौमी सूरत हाल की वजह से दौरा मनसूख करना पड़ा। एक मुतवाज़ी और पेशरफ में शहरी हवाबाजी की वजारत ने हिंदुस्तान के तमाम हवाई अड्डों पर मुसाफिरों की हिफाजत को बढ़ाने के लिए अहम हिदायत जारी की। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी को बढ़ते हुए खदशात के दरमियान सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को सख्त करने की हिदायत की गई। हिंद पाक कशीदगी के दौरान सोशल मीडिया पर झूठी खबरों का सैलाब देखा जा रहा है। कुछ पैगामात अवाम में बेचैनी फैलाने का सबब बन रहे हैं। जंग के खदशात के दरमियान व्हाट्सएप पर एक पैगाम तेज़ी से वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि ATMs बंद किए जा रहे हैं। पैगाम के मुताबिक साइबर हमले के खदशे के पेश नज़र 2 से 3 दिन के लिए ATM मशीनें बंद की जा रही हैं। ताहम PIB फैक्ट चेक ने इस खबर की तरदीद की है और वाज़ेह किया है कि ATMs मामूल के मुताबिक काम कर रहे हैं। अवाम से अपील की गई कि इस तरह की झूठी खबरों को न फैलाएं और न ही इन पर यकीन करें। हैदराबाद की कराची बेकरी के मालिकान ने जुमा को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और DGP डॉक्टर जितेंद्र से मदद और रहनुमाई की अपील की ताकि ये यकीनी बनाया जा सके इनका ब्रांड नाम बरकरार रहे और जब भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी बढ़े तो बेकरी को हमेशा की तरह निशाना बनाना बंद किया जाए। मालिकान ने आम लोगों पर जोर दिया कि वो इनकी हिमायत करें क्योंकि वो एक खालिस ऑथेंटिक हिंदुस्तानी ब्रांड है, न कि पाकिस्तान का कोई ब्रांड। हैदराबाद और यहाँ तक कि विशाखापट्टनम में बेकरी के कराची नाम पर होने वाले मुजाहरों के बाद फ्रूट बिस्किट के लिए मशहूर हैदराबाद की बेकरी के मालिकान राजेश और हरीश रामनानी ने इस बात पर जोर दिया कि बेकरी हैदराबाद की शिनाख्त मुनफरिद तौर पर हिंदुस्तान की ही है। अंबरपेट पुलिस स्टेशन की हदूद में वाक़ एक सोने की दुकान में चोरी करने के इल्ज़ाम में 3 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक पुराने शहर के इलाके मुगलपुरे के रहने वाले सैयद आरिफुद्दीन 40 साल, शेख अहमदुद्दीन 45 साल, नसीमा बेगम 40 साल और क़याम सुल्ताना 70 साल ने 5 तारीख को अंबरपेट के तिरुमला नगर में वाक़ भवनलाल नामी ज्वेलरी शॉप पहुँचे। उन्होंने वजनी सोने की चूड़ियाँ दिखाने की दरख्वास्त की। जब दुकानदार इन्हें सोने की चूड़ियाँ दिखा रहा था तो इन लोगों ने दुकानदार की तवज्जो हटाकर तकरीबन 2 लाख रुपये मालियत की सोने की चूड़ियाँ चुरा ली। उसके बदले नकली सोने की चूड़ियाँ वहाँ रख कर फरार हो गए। जब दुकानदार ने इस बात को महसूस किया तो इसने अंबरपेट पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। तफ्तीश के दौरान पुलिस ने CCTV कैमरों की फुटेज का जायजा लिया जिसकी मदद से 3 मुलजिमीन को जुमेरात के रोज़ गिरफ्तार करके इनके कब्जे से चुराई गई सोने की चूड़ियाँ बरामद कर ली गई और इन्हें रिमांड कर दिया गया। जुमा की सुबह सिकंदराबाद के पैटनी फ्लाईओवर पर हिंदुस्तानी फौज के ट्रक में तकनीकी खराबी की वजह से काफ़ी ट्रैफिक जाम हो गई। सिकंदराबाद से बेगमपेट जाने वाली इंडियन आर्मी की हेवी व्हीकल दरमियानी फ्लाईओवर पर आकर रुक गई जिससे शहर के मसरूफ़ तरीन रास्तों में से एक पर गाड़ियों की तवील कतारें देखी गई। दस्तयाब मालूमात के मुताबिक ब्रेकडाउन में इस वक्त हुआ जब आर्मी ट्रक में गैर मुतवक्के मैकेनिकल मसला पैदा हुआ जिससे ड्राइवर ने गाड़ी को फ्लाईओवर के वस्त में ही रोक दिया। इलाके में ट्रैफिक की नकलो हरकत सुस्त होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात और ताख़िर का सामना करना पड़ा।
टू व्हीलर पर सवार खातून सॉफ्टवेयर मुलाजिमा जुमेरात की देर रात मियाँपुर के मदीना गुड़ा में TGS-RTC की बस की जद में आकर मौत वाक़ हो गई। मुतासरा की शिनाख्त गोपी प्रिया 35 साल के तौर पर की गई, जो RC पुरम के अशोकनगर की रहने वाली थी। वो हाईटेक सिटी में एक सॉफ्टवेयर फर्म में काम करती थी। पुलिस के मुताबिक गोपी प्रिया अपने स्कूटर पर मियाँपुर से अपने घर जा रही थी। जब यह हादसा पेश आया, मदीना गुड़ा में UPSC के करीब पहुँचने पर एक नामालूम गाड़ी इसके स्कूटर से टकरा गई और वो अपना तवाज़ुन खो बैठी और सड़क पर गिर गई। एक पुलिस एहलकार ने बताया कि वो मेन रोड पर गिर गई, पीछे से आने वाली बस की जद में आ गई। इसे करीबी निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। इसके अहलखाना की शिकायत की बुनियाद पर मियाँपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात कर रही है। जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल LOC के साथ पाकिस्तानी फौज की शदीद गोलाबारी में आंध्र प्रदेश का एक फौजी जवान हलाक हो गया। श्री सत्यसाई जिले के मुरील नायक पाकिस्तानी फौज की बिला इश्तियाल गोलाबारी में अपनी जान से हाथ धो बैठे। चीफ मिनिस्टर जनाब आबिद ने रियासत के फौजी के शहीद होने पर गम और अफसोस का इजहार किया। मालीगांव बम धमाका 2008 के कलीदी मुलजिमीन कर्नल श्रीकांत प्रसाद रोहित और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकर के अलावा 5 मुलजिमीन के खिलाफ मुमकिन तौर पर 8 मई को फैसला सुनाया जाने वाला था, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो सका। वहीं जुमेरात को होने वाली सुनवाई के दौरान खुसूसी अदालत के जज AK लाहौती ने इत्तला दी कि इस मुकदमे से मुतल्लिक़ 1 लाख से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल मुसविदा का जायज़ा लेने, इसका मुतालिया करने और फैसला तहरीर करने में काफ़ी वक्त दरकार होगा। उन्होंने कमरे अदालत में मौजूद तमाम 7 मुलजिमीन, इस्तिग़ासा, दिफा और मुदाखलतकार के वकला को इत्तला दी कि इस मुकदमे का फैसला अब 31 जुलाई 2025 को सुनाया जाएगा। अलबत्ता उन्होंने फैसले के दिन और वक्त पर सभी को हाजिर रहने की हिदायत दी और समाअत को मुलतवी कर दिया। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम्स एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने 28 साल ईरानी खातून को दुबई से 3.27 करोड़ रुपए का सोना स्मगल करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। खातून ने सोना दुबई से खरीदा था। इसका मंसूबा था कि वह इसे हिंदुस्तानी मार्केट में फ़रोख्त करेगी। कस्टम्स राय के मुताबिक एम रज़ीनी नामी ईरानी शहरी को दुबई से मुंबई आने के बाद ग्रीन चैनल क्रॉस करने के दौरान रोका गया। कस्टम्स राय के मुताबिक रज़नी ने रज़ाकाराना तौर पर बयान दिया, जिसमें इसने एतराफ़ किया कि जूता बनाने का काम करती है, इसकी आमदनी कम थी। इसने बताया कि इसने कस्टम्स चैनल को तला दिए बगैर और ड्यूटी अदा किए बगैर सोना स्मगल करने की कोशिश की। इसने मजीद कहा कि जब्त किया गया सोना इसका था और इसने अपनी बचत से दुबई में खरीद कर इसे हिंदुस्तान में फ़रोख्त करने का इरादा किया था। इस वक्त तफ्तीश के इब्तदाई मराहल में है और मुलज़िम गैर मुल्की शहरी होने की वजह से स्मगलिंग के बड़े नेटवर्क की तहकीकात की जा रही है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने जुमेरात की रात जम्मू फ्रंटियर के सांबा सेक्टर में दरानंदाजी की कोशिश करने वाले 7 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। BSF के एक तर्जुमान ने जुमा को कहा कि सर्विलेंस ग्रिड को दहशतगर्दों के सांबा सेक्टर में दरानंदाजी की कोशिश करने की इत्तला मिली थी। पाकिस्तान रेंजर्स धानदार पोस्ट से फायरिंग करके दहशतगर्दों को कवर और महफूज रास्ता फराहम कर रहे थे। चौकस BS जवानों ने दरानंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते कम से कम 7 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया और पाक पोस्ट धानदार को बड़ा नुकसान पहुंचाया। BSF ने पाकिस्तानी पोस्ट को तबाह करने की वीडियो भी जारी की है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान कर्नाटक में एक मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट के खिलाफ सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की हिमायत में पोस्ट करने पर मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने जुमा के रोज़ ये इत्तला दी। इस सोशल मीडिया पोस्ट पर हिंदू तंजीमों ने शदीद नाराज़गी का इजहार किया, जिसके बाद पुलिस ने BNS की मुख्तलिफ दफ़ात के तहत FIR दर्ज किया। मुतल्लिका स्टूडेंट जो विजयपुरा में वाक़ अल-अमीन मेडिकल कॉलेज की तालिबा है, पुलिस का कहना है कि वो फिलवक्त मुंबई में मौजूद है। पुलिस ने बताया कि इस पोस्ट के वायरल होने के बाद हिंदू तंजीमों ने सख्त एहतजाज किया। पुलिस के मुताबिक तालिबान ने अपने सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी झंडे के साथ एक पैगाम पोस्ट किया। तालिबान ने यही पैगाम अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस पर भी लगाया। FIR दर्ज होने के बाद तालिबान ने माफ़ी मांगते हुए एक पोस्ट किया। पुलिस ने बताया कि इस मामले की तफ्तीश जारी है। पठानकोट सेक्टर में भारतीय फौज ने पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 2 जंगी तैयारों को मार गिराया है, जिनमें एक F-16 लड़ाका तैयारा भी शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस F-16 तैयारे का पायलट भारतीय फौज की हिरासत में है। ताहम फैक्ट चेक के मुताबिक ये तस्वीर पुरानी है। इधर जालंधर में पाकिस्तानी ड्रोन्स को भी भारतीय दिफाई निज़ाम ने मौसर तरीके से नाकाम बना दिया। भारतीय फौज की जानिब से तमाम हमलों का भरपूर जवाब दिया जा रहा है और फ़िज़ाई हदूद की मुकम्मल निगरानी की जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के पस मंज़र में जम्मू में कशीदगी की सूरत हाल पैदा हो गई। भारत की बर्फ रफ्तारी से की गई कार्रवाइयों से घबरा कर पाकिस्तान अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा है। जम्मू को निशाना बनाते हुए हमले कर रहा है। ताहम मुकम्मल तौर पर चौकन्ना तैयार भारतीय फौज ने पाकिस्तानी हमलों को मौसर तरीके से पसपा कर दिया। सतवारी, सांबा, आरिसपुरा और दानिया सेक्टरों में पाकिस्तान ने मिसाइल हमले किया, जिनमें भारत की फौज ने बहादुरी से पाकिस्तान के दागे गए 8 मिसाइलों को रास्ते में ही तबाह कर दिया। अखनूर, कैशोर और सांबा सेक्टरों में हुकाम ने मुकम्मल तौर पर
ترقی کی فراہمی معطل کر دی ہے۔ ضلع جموں بھر میں سائرن بجائے جا رہے ہیں۔ فوج کی جانب سے عوام کو گھروں میں رہنے کی ہدایت جاری کی گئی۔ سرحدی ریاستوں کے متعدد شہروں میں بلیک آؤٹ کر دیا گیا تاکہ سیکورٹی اقدامات کو مضبوط بنایا جا سکے۔ انڈین پریمیئر لیگ IPL کا سیزن پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتے ہوئے تناؤ کے تناظر میں غیر معینہ مدت کے لیے سسپینڈ کر دیا گیا۔ یہ پیش رفت اس وقت ہوئی جب پنجاب کنگز اور دہلی کیپٹلز کے درمیان جمعرات کو HPCA اسٹیڈیم دھرمشالہ میں ہندوستان اور پاکستان کی سرحد پر بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان میچ کو منسوخ کرنا پڑا۔ ایک ذریعے نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر میڈیا کو بتایا، ہم قوم کے ساتھ کھڑے ہیں، ہماری ترجیح قوم ہے، کھلاڑیوں کی حفاظت سب سے اہم ہے، کرکٹ قوم سے بالاتر نہیں۔ پونے مہاراشٹر سے ایک دل دہلا دینے والا واقعہ سامنے آیا جہاں ایک نوجوان نے گھریلو جھگڑے کے بعد اپنی بیوی کا گلا گھونٹ کر قتل کر دیا۔ اس کے بعد وہ لاش کو ایک بڑی بوری میں بند کر کے اسکوٹر پر لے جا رہا تھا، لیکن پولیس نے بروقت کارروائی کرتے اسے راستے میں ہی پکڑ لیا۔ یہ واقعہ پونے کے ناندیڑ سٹی علاقے میں پیش آیا۔ پولیس کے مطابق ملزم کا نام راکیش، عمر 28 سال ہے، جو پیشے سے مزدور ہے۔ اس نے اپنی بیوی بابیتا، عمر 26 سال کو پیر کی رات ان کے دائری علاقے میں واقع گھر پر قتل کیا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق دونوں کے درمیان گھریلو تنازعات چل رہے تھے، جن سے تنگ آ کر راکیش نے بیوی کا گلا گھونٹ دیا۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا اور مزید تفتیش جاری ہے تاکہ جانا جا سکے کہ کہیں اس واقعے میں کوئی اور شخص تو ملوث نہیں۔ پاکستان کے ساتھ جاری کشیدگی کے دوران آن لائن پلیٹ فارمز پر کئی جھوٹی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ جنگی ماحول کے پیش نظر ملک بھر میں ایندھن تیل کی قلت کے بارے میں افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، جس کے باعث لوگ جلد بازی میں پیٹرول اور دیگر ایندھن خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے میں انڈین آئل کارپوریشن لمیٹڈ نے ان خبروں پر وضاحت پیش کی ہے۔ کمپنی نے کہا کہ ایندھن کی ذخیرہ اندوزی یا قلت کے حوالے سے عوام کو کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے مطابق ملک بھر میں وافر مقدار میں ایندھن دستیاب ہے۔ عوام سے گزارش ہے کہ سکون برقرار رکھیں، غیر ضروری تشویش میں پڑنے سے محفوظ رہیں اور بہتر خدمات کی فراہمی میں ہمارا ساتھ دیں۔ ہماری سپلائی بدستور جاری رہے گی۔ ہندوستانی اسٹاک مارکیٹوں میں جمعہ کو دیر گئے اپنی گراوٹ کا رجحان جاری رہا، کیونکہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی نے وسیع تر تنازع کے خدشات کو جنم دیا ہے۔ BSE سینسیکس 771.01 پوائنٹ سے گر کر 82,566.02 پر آ گیا، جبکہ NSE نفٹی 205.55 پوائنٹ سے گر کر 24,068.25 پر آ گیا۔ جمعرات سے شروع ہوئے نقصانات کا سلسلہ جاری ہے۔ جمعرات کی شب ڈرون اور میزائل کا استعمال کرتے جموں اور پٹھان کوٹ میں فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی پاکستان کی کوششوں کو بھارت نے تیزی سے ناکام بنانے کے بعد کشیدگی میں اضافہ ہوا۔ یہ بدھ کو آپریشن سندور کے تحت پاکستان اور پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں دہشت گردی کے 9 مقامات پر ہندوستان کے میزائل حملوں کے بعد ہوا۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی اور ملک کی جوابی کارروائی کے درمیان لالو یادو کے بڑے بیٹے اور MLA تیج پرتاپ یادو نے PM مودی سے درخواست کی ہے۔ تربیتی ادارے سے اپنی تصویر کے ساتھ تیج پرتاپ یادو نے خود کو پائلٹ بتایا اور کہا کہ وہ سرحد پر تعینات فوجیوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر لڑنا چاہتے ہیں۔ ہندوستانی فضائیہ کا آپریشن سندور میں اہم کردار تھا، جس نے POK میں لشکر طیبہ، جیش محمد، TRF جیسی دہشت گرد تنظیموں کے بڑے ٹریننگ اور لانچنگ پیڈ کو تباہ کر دیا۔ ادھر ایک کشمیری مسلمان شخص کا بہت چرچا ہو رہا ہے۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس مسلم پائلٹ نے رافیل اڑایا اور دہشت گردوں کے ٹھکانے کو تباہ کر دیا۔ اس بہادر رافیل پائلٹ کا نام ونگ کمانڈر ہلال احمد ہے اور رافیل اڑانے والے پہلے کشمیری مسلمان پائلٹ ہیں۔ ہلال احمد کا تعلق جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ سے ہے۔ انہوں نے 1988 میں ہندوستانی فضائیہ میں شمولیت اختیار کی۔ ان کے پاس MiG-21 اور میرج 2000 جیسے طیاروں کی پرواز کا تجربہ ہے۔ انہیں ایئر فورس میڈل اور ممتاز سروس میڈل سے بھی نوازا گیا۔ ہندوستان پاکستان کے درمیان جاری کشیدگی کے دوران جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ اور PDP کی سربراہ محبوبہ مفتی کا ایک چونکا دینے والا بیان سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ دونوں ملک ایٹمی طاقتیں ہیں، خدا نہ کرے نیوکلیئر ہتھیار استعمال ہوئے تو دونوں جانب سے کوئی نہیں بچے گا۔ انہوں نے کہا موجودہ کشیدگی کی وجہ سے ہمارے کشمیری لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ یہ وقت ہے کہ دونوں فریق تحمل سے کام لیں اور کشیدگی کو کم کریں، کیونکہ بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں۔ سیما حیدر کا سابق شوہر اپنے 4 بچوں کی پاکستان واپسی کا مطالبہ کر رہا ہے اور بھارت کے خلاف جھوٹ پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ غلام حیدر نے اپنے YouTube چینل سے آپریشن سندور کے حوالے سے کئی جھوٹے دعویٰ کیے۔ بھارت کی جانب سے پاکستان میں دہشت گردوں کے 9 ٹھکانوں کو تباہ کرنے کے حوالے سے غلام حیدر نے کہا کہ اس طرح کا حملہ کرنا مردانگی نہیں، جنگ سرحد پر آمنے سامنے لڑی جاتی ہے۔ غلام حیدر نے کہا کہ رات کو جو کچھ ہوا، معصوم بچوں پر مسجد یا اسپتال پر حملہ، چھوٹے بچوں کو مارنا بلا جواز ہے، الزام بغیر کسی ثبوت کے لگایا گیا۔ مساجد اور اسپتالوں پر حملہ کرنا مردانگی نہیں، سرحدی علاقے میدان جنگ ہے، وہاں لڑو، پھر پتہ چلے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے۔
غزہ پٹی میں جمعرات کو اسرائیلی حملوں میں کم از کم 21 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ غزہ کے شہری دفاع کے ترجمان محمود وصل نے بتایا کہ اسرائیلی جنگی طیاروں نے شمالی غزہ کے قصبے بیت الحیا میں ایک رہائشی مکان پر حملہ کیا جس میں بچوں اور خواتین سمیت 9 افراد شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے ابھی تک ان واقعات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ یہ تھی ناظرین آج کی اسپیڈ نیوز۔ اب دیجیے اجازت، محمد اظہار کو ملتے ہیں اگلے اسپیڈ نیوز میں۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔